जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो आप ये जो वीडियो है, इस वीडियो का नाम ही मैं रखा हूँ, जीवन में सफल कैसे हो, तरक्की कैसे हो, कामयाबी कैसे हो। तो शब्द भले अलग अलग हो, लेकिन उस उद्देश्य एक ही है। चाहे तरक्की कहिए, चाहे सफलता कहिए, और चाहे कामयाबी कहिए, एक ही चीज है। तो इसका मैं अंत में इसका उत्तर दूंगा इसका। आप इसको एक कहानी के रूप में सुनिए। कामयाबी इंसान की वो चीज होती है जो खुद ही इंसान जब संतुष्ट होता है और खुश होता है तो उसको महसूस होता है कि अब हमको कामयाबी मिल गई। ऐसा नहीं है कि उसके पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, बड़े महल हैं, सब कुछ है, और इंसान का अंदर से दिल दुखी है, मन दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो वो अपने आप को कभी कामयाब महसूस नहीं करता है। सब कुछ होते हुए भी महसूस नहीं करता है। तो जो सफलता होती है, तो वो सफलता एक ऐसी चीज है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कोई सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है कि कब मिलेगी और कितने देर तक रहेगी। तो सफलता की तो कोई गारंटी होती नहीं, लेकिन जो असफलता है उसका अंतिम भी नहीं होता है। तो सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्या है, दिन हो और रात है, सुबह है शाम है, अच्छा है बुरा है। तो इन चीजों में जो सफलता असफलता दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो जब असफलता क्या है, असफलताओं से इंसान सीखता है, एहसास करता है, समझता है, जो अपनी कमियां हैं उसको पूरा करता है। असफलता क्या है, उसका आनंद लेता है। जब वह सफल होता है तो उसका आनंद लेता है। तो इस चीज में जैसे किसान है, तो किसान खेती करता है, और किसान खेती करता है, कभी खेती अच्छी फसल नहीं देती है तो क्या वो खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वो निरंतर करता रहता है। कभी उसकी फसल कम होते हैं, कभी उसके ज्यादा होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन वो निरंतर अपनी खेती को करता है। क्यों? वो जानता है कि असफलता और सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कभी निराश मत होइए, और कभी ऐसी चीजों में मत इन्वॉल्व होइए कि सफलता के चक्कर में अपनी सुख शांति खो दीजिए, अपना आनंद खो दीजिए, अपना सुकून खो दीजिए, और अपने जीवन का जो आनंद देने वाले संसाधन हैं और जो चीजें हैं उसको आप खो दीजिए। सफलता उसी को कहते हैं जिसमें आपको संतुष्टि हो, आपको आनंद हो, आपको लगन हो, वो क्या है कि अंदर से संतुष्टि हो। यही चीज है। तो एक कहानी के रूप में हम आपको बता रहे हैं, जिसको कहानी इंसान के रूप में नहीं, एक पशुओं के रूप में मैं उसको बता रहा हूँ। एक बिल्ली थी। तो बिल्ली क्या करती थी, डेली प्रतिदिन शिकार करके अपने बच्चे को भोजन देती थी। तो शिकार करके लाती थी, अपने बच्चों को भोजन देती थी। उसका बच्चा सोया रहता था और अपना भोजन कर लेता था, फिर सो जाता था। धीरे धीरे करके बिल्ली का जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। तो वो भी शिकार नहीं करता था। क्यों? कि बिल्ली शिकार करके ला के उसको दे देती थी और वो अपना भूख मिटा लेता था। ऐसे करते वो बिल्ली का जो बच्चा था, बिल्ला, वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो कभी शिकार करना सीखा ही नहीं। एक दिन बिल्ली बोली उसको कि जाओ तुम भी शिकार करो, लेकिन नहीं गया। फिर बिल्ली आई, अपना शिकार लेकर के उसको दी, अपना भूख मिटाया। तो फिर दूसरे दिन भी बोली कि अब तुम जाओ शिकार करो, लेकिन उसको मिल जाता था तो वो जाए कहाँ? जब चीजें आसानी से उसको उपलब्ध हो जाती थी तो उसको शिकार करने की जरूरत महसूस होती नहीं थी। तो ऐसे करके बिल्ली परेशान हो गई कि देखते हैं कि मेरा बच्चा शिकार करना सीख ही नहीं पाएगा, अब मैं नहीं रहूंगी तो इसका भूख अपना जीवन कैसे चलाएगा। तो एक दिन बिल्ली गई और 2 दिन पर आई। जब 2 दिन पर आई तो बीच में बिल्ली का जो बच्चा बिल्ला था वो भूख से परेशान था। तो भूख से बहुत परेशान था। तब तक 2 दिन पे वो आ गई। फिर उसको मिल गया। तो फिर कही देखो
देखो अब शिकार मिल नहीं रहा है, तुम भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं, दोनों लोग कोशिश करें तो सफलता कुछ मिल जाएगी। तो ऐसे एक दिन करके फिर गई वो, तो 4 दिन पहले आई। तो बीच में क्या था, बिल्ली का जो बच्चा था लगा कोशिश करने, तो कोशिश करने लगा तो थोड़ा बहुत कोशिश किया, लेकिन कोशिश करने के बाद उसकी सफलता हाथ नहीं लगी। तो 3-4 दिन पर आई बिल्ली, तो देखी तो उसका बच्चा तो काफी उदास था, निराश था, परेशान था, अब भूख से तड़फड़ा रहा था। तो लाई शिकार दी, वो अपना भूख मिटाया। उसके बाद बिल्ली समझाई कि तुम डेली शिकार करो, तो फिर वो गई तो तब तक ये बीच में शिकार करने लगा और एक दिन शिकार पर सफलता हासिल ही कर लिया। तो धीरे धीरे करके बिल्ली यही सोची कि जब इसको निर्भरता हटाएंगे या स्वयं पर अपने पैरों पे खड़ा होगा, तभी यह अपना सफलता हासिल कर पाएगा। कहने का उद्देश्य ये है कि कहने का उद्देश्य ये है कि आप जब तक निर्भरता छूटेगी नहीं, तब तक स्वयं का मेहनत करना और स्वयं का परिश्रम करना, स्वयं का अभ्यास करना, ये लगन लगेगी नहीं। जब चीजें आसानी से मिलनी चालू हो जाती है, बिना परिश्रम का मिलना चालू हो जाता है, तो कोई इंसान जब वो चीजें जल्दी खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। जैसे एक बच्चा है, तो वो बच्चा चलना सीखता है जब, तो क्या होता है, गिरता है, और जब गिरता है तो फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है। तो क्या ये गिर जाता है तो छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। तो गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, धीरे धीरे करके वह चलना सीख लेता है। और जब चलना सीख लेता है तो उसको चलना आ जाता है। और जब वो चलना आ जाता है तो धीरे धीरे करके, और जब उम्र ज्यादा हो जाती है, ज्यादा नहीं, वो उम्र ज्यादा, जवानी कह लीजिए, तो लोग क्या करते हैं, वही हो जाते हैं जो बिल्ली का बच्चा लापरवाही करने लगते हैं। तो जब लापरवाही करने लगते हैं, भरोसे होने लगते हैं, तो धीरे धीरे कामयाबी कुछ छूटने लगती है। तो किसी के भी भरोसे मत रहिए, भरोसा जरूर करिए, लेकिन भरोसे मत रहिए। भरोसे रहने में इंसान कमजोर होता है। तो यही चीजें हैं। तो हम अंत में आपको एक शायरी सुना रहे हैं। उस शायरी में दम है, उसको सुनिए। मैं आपके हित और कल्याण की बात कर रहा हूँ, ताकि आप उसको सुने और समझें और स्वयं अमल करके अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़े। कामयाबी ये नहीं है कि कोई आएगा तो आपको कोई ऐसी चीज कह देगा तो हो जाएगा। ये खुद ही अमल करना पड़ता है, खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है, खुद ही उसको दुख और सुख को अनुभव करना पड़ता है। क्यों? कठिनाइयाँ आती रहती हैं, कठिनाइयाँ जब आती हैं तो कुछ सिखाती है, और जब सीखता है आदमी तो मजबूत बनता है। फिर परेशानियाँ आती हैं तो आदमी को क्या होता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है, जब सीखता है तो कुछ मजबूत होता है। ऐसे धीरे धीरे करके वही इंसान मजबूत होता है। और तो ये शायरी कितनी सुंदर है कि उसको हमको भी बहुत पसंद है। वो क्या है शायरी, नजरें नाच करती हैं पलकों के इशारों पे, नजरें नाच करती हैं पलकों के इशारों पे, अब मालिक भी दुखी हो जाता है इंसान को दिल दुखाने पे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आज आप गलत करते हैं, तो मालिक दुखी होगा, तो क्या आपकी कंपनी में प्रमोशन होगा? हो सकता है। अगर आप सर्विस करते हैं और सर्विस के जो आपके ऊपर साहब हैं, आप उनका दिल दुखा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो दिल तो दुखेगा ही। तो क्या आपको वहां अच्छा लगेगा? नहीं होगा। कहीं भी रहते हैं, आप गलत करेंगे तो जो उसका मालिक है उसको दुखी होगा, तो कहाँ सफलता मिलेगी, कहाँ कामयाबी मिलेगी? कामयाबी तब मिलेगी जब मालिक खुश होगा। तो वही कहा है कि नजरें नाच करती है पलकों के इशारों पे, और मालिक दुखी होता है इंसान के दिल दुखाने पे। तो हमेशा कोशिश रहिए, कोई भी इंसान हो, एक नजरिए से देखिए कि ये मालिक के सब बनाए हुए इंसान हैं। वो मालिक के बनाए सब इंसान हैं, और इन सबको ये नहीं कि हम छोटा देखें, बड़ा देखें, मोटा देखें, पतला देखें, काला देखें, गोरा देखें, ये सब नजरिए हटा दीजिए। इंसान को इंसान के नजरिए से देखिए, और अपने किसी को दिल दुखाने के नजरिए से मत विचार करिए। अपने विचार ऐसा रखते मत करिए कि हम किसी को दिल दुखाएं, किसी के साथ गलत करें।
हैं, अगर किसी के साथ गलत करते हैं, परेशान करते हैं, तो मालिक नाराज होता है, मालिक दुखी होता है, तो कहीं कहीं हमारी तरक्की कम होने लगती है, हमारी तरक्की कम होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, बाद में क्या होती है, उनकी कामयाबी नीचे आ जाती है। क्यों? वही होता है, जब कामयाब हो जाते हैं तो लोगों का कदर कम कर देते हैं, और जब कदर कम कर देते हैं तो कामयाबी भी कम होने लगती है। तो हमेशा ध्यान रहे कि मालिक को हमेशा दुखी न करें, और किसी इंसान के साथ गलत न करें। आपकी कामयाबी जरूर मिलेगी। जब हर एक इंसान आपसे खुश रहेगा, हर इंसान आपसे प्रसन्न रहेगा, तो कामयाबी मिलेगी। आप अपना अच्छे तरीके से हर कोई काम करिए, बाद में आपको सफलता, बाद में लोग प्रशंसा करेंगे। हो सकता है उस समय लोग थोड़ा सा न समझ में आए, लेकिन बाद में आपको वो चीजें समझ में आएगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी तरक्की। कोई जरूरी नहीं होता है तरक्की तुरंत होती है। आज आप करते हैं, उसका परिणाम बाद में होता है। करते आज है, परिणाम बाद होता है। तो कुछ परिणाम तुरंत हो जाते हैं, कुछ परिणाम बाद में होते हैं। तो ये ध्यान में रख करके आप अपने हर कार्य को, अपने विचार को, अपनी वाणी को, अपने जो भी चीजें हैं उसको सही तरीके से करिए, अपने जीवन में